जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। आज का जो विषय हम बातें करेंगे और वो है परमेश्वर के वचन की महिमा हमारे हृदय में निवास करता है। परमेश्वर का वचन की महिमा हमारे हृदय में निवास करता है। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और आगे को बढ़ेंगे। दयावंत पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमारे हृदय में निवास करता है, क्योंकि आपका वचन ही है जो हमारे जीवन को संभालता है, हमारे जीवन को चलाता है और आपको हम प्रसन्न ही करते हैं आपके वचन से। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग आज मेरे आवाज को सुनते हैं और वचन को सुनते हैं, होने दीजिए पिता कि हम सब परमेश्वर आपके वचन में और आगे बढ़े और जान सके कि कितना जरूरी हमारे जीवन में आपका वचन है। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। तो जैसे मैंने कहा कि आज का जो हमारा विषय है, हम बातें कर रहे हैं परमेश्वर का वचन की महिमा हमारे हृदय में निवास करता है। यह बहुत जरूरी है कि हम जाने, पहला चीज जो हमारा जीवन का जरूरत है वो है परमेश्वर का वचन सुनना, और दूसरा ये जान ले कि परमेश्वर और उसका वचन एक ही है। परमेश्वर और उसका वचन एक ही है। जैसे परमेश्वर बदलता नहीं है वैसे उसका वचन भी बदलता नहीं है। प्यारे लोग, जो परमेश्वर कहता है वैसे ही होगा। जोशुआ ने कहा कि उसका जब समय हो गया कि उस धरती से जाए, वो कहता है कि मैं छोटा से अभी तक जो कुछ परमेश्वर ने कहा सुना, अभी तक मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो जो कहा है, वो जो कहा वो अभी तक हुआ नहीं। यानी कि परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वो हर एक समय होता है, और वही हम देखते हैं कि वो हुआ। जोशुआ ये कह सकता है। तब मैं ये कहना चाहूंगा प्यारे लोग, परमेश्वर और उसका वचन एक ही है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की तरह बदलता नहीं है, लेकिन जब वो वचन हमारे हृदय में रहेगा वो हमारे जीवन को बदल देगा। मैं फिर से कहता हूं, जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा वो हमारे जीवन को बदल देगा, क्योंकि हमने उस जीवन को जिया है जो परमेश्वर की तरह नहीं था। अपने ही यादों में अपने ही तरह जीवन को बिताए, संसार की तरह जीवन को बिताए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उस प्रकार से हो जाए जिस प्रकार से उसका वचन है या जिस प्रकार से परमेश्वर है। तो प्यारे लोग, ये याद रखना, परमेश्वर और उसका वचन एक है। परमेश्वर और उसका वचन बदलता नहीं है। जैसे परमेश्वर नहीं बदलता वैसा ही उसका वचन नहीं बदलता है। अगर हम देखते हैं, कहता है इब्रानियों के किताब में 1 और 10 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे, तो वहां कहता है, और या है, हे प्रभु, आदि में तू पृथ्वी की निर्णय डाली और स्वर्ग तेरे हाथ की कारीगरी है, वे तो नाश हो जाएंगे। ख्याल करना, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो बनाया, पृथ्वी आकाश जो सब बनाया, वो परमेश्वर का कारीगरी है। और कहता है कि वो तो नाश हो जाएंगे, पृथ्वी और आकाश टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वदा के लिए है। तो यहां पर कहता है कि वो तो नाश हो जाएगा, परंतु परमेश्वर बना रहेगा, और वह सब वस्त्र की समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर की समान लपेटेगा, और वे वस्त्र की समान बदल जाएंगे। जितना चीज आज हम देखते हैं सब बदल जाएंगे। धर्मशास्त्र कहता है रेवलेशन के किताब में कि एक नया जेरूशलम और एक नया स्वर्ग है वो आएगा, राइट। तो यानी कि ये पृथ्वी टल जाएगा, आकाश टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर बना रहेगा। और फिर यहां पर कहता है कि और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वह वस्त्र के समान बदल जाएगा, पर तू वही है और तेरे वस्त्र का अंत नहीं है।
यानी कि परमेश्वर वही है जो उसने कहा हम और आपसे। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसका वचन नहीं बदलता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन में बना रहे, ताकि हमारा भी जीवन जो जब हम परमेश्वर के वचन में बन जाएंगे उसी प्रकार से चलेंगे प्यारे लोग। और हम देखते हैं एक कहानी को हम बतलाना चाहेंगे कि एक व्यक्ति के विषय में, ये व्यक्ति जो नौकरी कर रहा था और इसने जो कहता है कि नाइट शिफ्ट किया और सुबह को अपने घर की ओर पैदल चल पड़ा। तो क्या होता है कि उस सुबह को बहुत ठंड था, तो ठंड के कारण से जो होश रहता है या जो डीव कहते हैं वो रास्ते पर था, जिस रास्ते से वो जा रहा था। लेकिन जब वो अपने नौकरी से निकला उसने वो जैकेट को पहन लिया और वो जैकेट झूरा था, ड्राई जैकेट था। लेकिन जब वो घर पर पहुंचा, उसका पत्नी ने जब उसे दरवाजे को खोला और जब पत्नी को वो अपने जैकेट को से निकाल कर देने को था, क्या होता है कि जब वो जैकेट को पकड़ा तो वो उसके हाथ जो जैकेट था उसे दबाया, तो क्या हुआ कि उस जैकेट में जो बूंद, पानी का बूंद वो निकलने लगा। तो उसका पत्नी कहा कि क्या बारिश हो रहा था? तो नहीं, बारिश नहीं हो रहा था। लेकिन क्या था कि उसने उस ओस के बीच में से गया, वो ओस क्या हुआ कि उसके जैकेट में हल गया। तो क्या होता है कि उसका जैकेट जो था वो पानी से भर गया। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन निवास करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के वचन में निवास करें, तो कोई भी हमें आकर खोचेगा या कोई भी समस्या हमारे जीवन में आने की कोशिश करेगा तो हम समस्या को नहीं देखेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे मुख से निकलेगा। धर्मशास्त्र कहता है, अगर हम देखते हैं धर्मशास्त्र कहता है, पहले हम देख ले कोलोसियंस की किताब, वो कहता है 3 और 16 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। और एक वर्जन में कहता है, मसीह का वचन अपने परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। मसीह का वचन, परमेश्वर का वचन आप लोगों में परिपूर्णता से निवास करे। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन में आता है वो अधिकार लेता है, उसका अधिकार से हम चलते हैं। वो अपने परिपूर्णता से, अपने सामर्थ्य से जब हमारे जीवन में, हमारे हृदय में निवास करेगा प्यारे लोग, वो अपना सामर्थ्य, वचन, अपना महिमा को हमारे जीवन में दिखलाएगा। यह बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन में बना रहे, हम परमेश्वर के वचन में निवास करें ना, निवास यानी कि इसके अंदर रहे, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही वचन हमें बचाएगा। फिर हम देखते हैं यूहन्ना के किताब में 15:6 से 8 ले क्या कहता है, और ये यीशु कहता है, यदि कोई मुझ में ना बना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता। ठीक है, मैं फिर से कहता हूं, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में डाल या जोक देते हैं और वह जल जाती है। 7 में क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बना रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यानी कि आज अगर हम यीशु मसीह में बना रहता है, उसका मतलब यह होता है कि उसका वचन हम में बना रहता है। और क्या हमारे लिए जीवन में होता है जब हम यीशु मसीह के वचन में बना रहता है, मेरे वचन में तुम बना रहो तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन में बना रहता है प्यारे लोग, यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारे लिए हो जाएगा। 8 में कहता है, मेरे पिता के महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। परमेश्वर ये चाहता है कि हम मसीह लोग बहुत सा फल लाओ अपने जीवन में, और वो होता है मसीह का वचन हमारे हृदय में जब निवास करेगा। वो होगा जब मसीह का वचन हमारे हृदय में निवास करेगा प्यारे लोग, क्योंकि उसके वचन का जो महिमा है हमारे जीवन में फलदायक होगा। उसका वचन का जो महिमा है हमारे जीवन में फल ही फल लाएगा, और ये फल लोग देखेंगे, हम देखेंगे, परिवार लोग देखेंगे, वो होता है परमेश्वर का वचन से।
आमीन। वो होता है परमेश्वर का वचन से। अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो, यदि आप जीवन में बढ़ना चाहते हो, तो आप परमेश्वर के वचन में बढ़ो, और परमेश्वर की वचन की महिमा आपके जीवन को सफलता में आगे बढ़ाएगा। मैं फिर से पढ़ दूं, यह बात बहुत बहुमूल्य है। यदि आप जीवन में बढ़ना चाहते हो, यानी कि हम सब अपने जीवन में बढ़ना चाहते हो, सही है ना? हम सब अपने अगर किसी से पूछोगे, तो छोटा से छोटा बच्चा से अगर पूछोगे जो बातें कर सकता है, तो अगर उससे पूछोगे क्या तुम अपने जीवन में बढ़ना चाहोगे, वो कहेंगे हाँ। तो हम सब बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में। तो अगर आप जीवन में बढ़ना चाहते हो, तो आप परमेश्वर के वचन में बढ़ो, और परमेश्वर के वचन की महिमा आपके जीवन को सफलता में आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर की वचन की महिमा आपके जीवन में अधिक मात्रा में बढ़ाएगा। तो अगर अपने जीवन में अधिक मात्रा में हमें बढ़ना है, तो वो परमेश्वर का वचन से ही बढ़ना है। याद रखना, अगर हम उसके वचन, यीशु कहता है कि यीशु मसीह जितने भी बात कहा, वो कहता है कि मैं जो कहता हूं वो मैं अपने पिता से सुना, वो जो करता था वो अपने पिता को देखकर किया। यानी कि यीशु मसीह के जीवन को अगर हम देखते हैं, वो अपने जीवन में बहुत से फल को लाए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन सुनते थे और उसका वचन ही अनुसार चलते थे। आज अगर हमें जीवन में बढ़ना है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। आमीन। फिर हम देखते हैं लूक 6:43 और 45 तक हम लोग देखेंगे। आमीन। हमने पढ़ दे जल्दी से। और यह कहता है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मे फल लाए। कहता है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मे फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ जो अच्छा फल लाए। तो ये पेड़ के विषय में है। अगर कोई निकम्मा पेड़ या जो पेड़ अच्छा नहीं है, उसमें कभी अच्छा फल नहीं लाएगा। और जो पेड़ अच्छा है, जो तंदुरुस्त है, वो उसका जो फल रहेगा बहुत मीठा और अच्छा फल रहेगा। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ी में अंजीर नहीं तोड़ते और ना चढ़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य, यह मैं आपको कहना चाहूंगा, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पे आएगा। यानी कि अगर हम किसी मनुष्य के विषय में जानना है, पेड़ के विषय में जानना है तो उसके फल, मनुष्य के विषय में जानना है तो उसके शब्द। तो अगर एक भला मनुष्य का शब्द भला रहेगा, परमेश्वर का वचन एक भला मनुष्य के हृदय में जब रहेगा, तो परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। तो यह बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहना। प्यारे लोग, उसका वचन जब हमारे हृदय में रहेंगे तो क्या होगा? हम वही बोलेंगे जो परमेश्वर ने कहा। याद रखना, उसके वचन में वो सामर्थ्य है हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो भी कुछ हमें करना है, जो भी कुछ हमारी जरूरत है, वो परमेश्वर के वचन में, और उसका वचन हमारे हृदय में वास करता है। उसी प्रकार से लोग, जब हम किसी से मिलते हैं, किसी तरह के बातें करते हैं, किसी तरह के निर्णय बनाते हैं, हम परमेश्वर के वचन से ही निर्णय बनाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में वास करता है। याद रखना कि वचन केवल याद करने के लिए नहीं है जो बहुमूल्य है। परमेश्वर का वचन सिर्फ याद करने के लिए नहीं है जो बहुमूल्य है, या जो अंग्रेजी में कहता है कि मेमोराइज कर लो ना, वो नहीं। लेकिन वचन को हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनने का आवश्यकता है। यानी कि वचन को हमारे जीवन का एक अंग, या जो वचन जो हमारे जीवन का एक अंग बनना जरूरी है, वो हमारा जीवन जो है वो वचन बनना जरूरी है, मैं ये कह सकता हूं। क्योंकि जब हमारा जीवन
वचन की तरह बन जाएगा, हम वचन में चलेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे बोले पानी बारिश होता है, वो आकर धरती को भिगोता है, और जब धरती को भिगोता है वहां पर क्या होता है, जो घास है और जो हर एक फल या बीज जो बोया जाता है वो उगता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का जो वचन जो उसके मुख से निकलता है, उसी प्रकार से वो आता है, अपने कार्यों को करता है जो कार्य के लिए उसे भेजा गया है। और जब उस कार्य को वो करता है प्यारे लोग, तो वो फलदायक होता है। और जब तक वो फलदायक नहीं होता है, वो वचन परमेश्वर के पास लौटता नहीं। तो आज मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये उत्तेजित करूंगा प्यारे लोग आप सभी को कि परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बसना बहुत जरूरी है। उसका वचन के द्वारा हम अपने जीवन को गुजारना बहुत जरूरी है। यीशु, जैसे मैंने पढ़ा था, यीशु कहता है कि अगर तुम मुझसे अलग रहो, अगर तुम मेरे वचन से अलग हो जाओगे तो उस डाली की नहीं हो जाएंगे, जो डाली एक पेड़ से काट कर अलग किया गया है, और वो जुरा जाएगा, सूख जाएगा। और सूखता हुआ डाली को लोग क्या करते हैं, उसे उठाकर आग में बीग दिया जाएगा। तो प्यारे लोग, अगर हमें जीवन में सफलता पाना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर का वचन कि हम साथ ले ले, परमेश्वर का वचन हम अपने हृदय में ले ले, और हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। जो भी कार्य हम करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर हमें अपने पति या पत्नी या विवाहित जीवन को गुजारना है परमेश्वर के वचन में, अगर हमें अपने बेटा या बेटी, अपने जो बच्चे लोग हैं उन लोगों को सिखाना है परमेश्वर के वचन से। जब माता पिता का जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा तो क्या होगा कि बच्चे भी देखकर वही सीखेंगे। प्यारे लोग, ये हम सब कहते हैं ना कि जब अगर कोई बच्चा आता है, कोई बुरा शब्द कहते हैं या गाली दे देते हैं, तो हम कहेंगे तुम कहां से सीख के आया, तुम पड़ोसी से सीखा तो नहीं, वो पड़ोसी से नहीं सीखा है, वो आपसे सीखा है। यानी कि अगर आप अच्छी अच्छी बातें करते हो, आपके मन के भंडार से अच्छी अच्छी बातें निकलता है, तो वो बात निकलने के लिए आपके मन में या आपके हृदय में भी अच्छी अच्छी बातें रहना जरूरी है। तो अगर वो अच्छी अच्छी बातें निकलता है आपके मन से, आपके मुख से निकलता है, जो आपके हृदय में है, तो आपके जो साथ रहते हैं वो भी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तो मैं यहीं पर ये आपको उत्तेजित करता हूं कि बहुत जरूरी है कि हम अपना समय जो है वो परमेश्वर के वचन में बिताए, ताकि उसका वचन हमारे हृदय में आए। तो याद रखना, आज का विषय था परमेश्वर का वचन की महिमा हमारे हृदय में निवास करता है, और जब वो निवास करेगा हमारे हृदय में तो उसका महिमा हमारे जीवन में दिखलाएगा, हमारे मुख से ही उसका वचन आएगा। तो मैं ये समय देना चाहूंगा कि जितने लोग आज इस वचन को पहली बार सुना है, यीशु मसीह का वचन, और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हो, तो मेरे बाद में यह प्रार्थना आप कहिए। स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ही प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दिया और तीसरे दिन बाद पिता आपने अपने आत्मा के द्वारा उसे जिलाया मेरे पाप को क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके पीछे चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। अगर यह प्रार्थना आपने किया है तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए, ताकि आपको हम सिखला सके या आपको हम वचन जीवन में आगे बढ़ा सके। आमीन। तो हम आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं इस समय। दयावंत पिता, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो वचन हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को बदली करता है। धन्यवाद देते हैं कि इस वचन के द्वारा हम सब परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि इस वचन में वो सामर्थ्य है हमें फलदायक होने के लिए। यह वचन में वो सामर्थ्य है हम आगे बढ़ सके अपने जीवन में। यीशु, धन्यवाद। और हम ये प्रार्थना करते पिता कि हर एक लोग जो इस समय पीड़ित है वो चंगाई में आ जाए यीशु के नाम से। चाहे बीमारी का कोई नाम हो, वो आज
उनके शरीर से ये बीमारी निकल कर जाता है यीशु के नाम से। कोई भी समस्या में हो, पिता आप इस समस्या को हल करता है यीशु के नाम से, और ये प्रार्थना भी मैं चाहता हूँ यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। अगर आपने आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, और अगले मिलने तक ये याद रखना, स्वर्गीय पिता आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और ये याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। अलविदा। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.